अपने उन लोगों की दुकानें हटाकर अपने लोगों की दुकानें खोली जिन्होंने काम छोड़ दिया था। हमारे आदमी तो बोले सो क्यों आज आखियो ना 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 ये हमारा नहीं ना तक करना काम समाज ने उसे बदनाम किया, आसपास से भी बदनाम किया, और जो हमारा नहीं था उसने काम छोड़ दिया। सबसे पहले हमें जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर जमीन लेवल पे उन लोगों को उठाना पड़ेगा, नहीं तो या तो जातिवाद के दंश में वो ईसाई बनेगा और या फिर अपना काम छोड़ के घर बैठ जाएगा। आप समझ ना मेरी बात, ताजिया का शौक नहीं है मुझे। मैं आपको एक चीज पर फिर बता रहा हूं, उन लोगों को महत्व दो जो अपना कम से कम 100 मासूम चूड़ेश्वर महाराज, काली माता, नौ दुर्गा, 33 कोटि देवी देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार को मानते तो हैं। आप समझना बात को, ये इकोनॉमी भारत में एक सिस्टम चल रहा है हमारे साथ जिसको बोलते हैं हलाल सर्टिफाइड, नाम है हलाल सर्टिफाइड। क्या होता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं तो देवबंद और मुजफ्फरनगर से ये शिक्षा के मामले हैं जो पुष्पेंद्र कुलसेन जी मेरे जो जिनके टीम का मैं व्यक्ति हूं, वो लोग मंचों के माध्यम से कहते हैं ये स्पीच नहीं है। आप समझ नहीं इस बात को, कोई हलाल सर्टिफाइड भारत में नहीं था, यूपी में बंद कर दिया गया। जो भी कंपनी मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएगी वो हलाल सर्टिफिकेट लेगी। सर्टिफिकेट कहां से जारी होता है? जो कि इनके उलेमा जो देवबंद में है, बरेली में है, वो सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई उसके साथ 2 आदमी को, मुस्लिम लोगों को 2 को नौकरी करने के लिए भेजते हैं और उस फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए भेजते हैं। हिमालय कंपनी है, हिमालय कंपनी को फैक्ट्री के लिए भेजते हैं, तो वो हलाल कैसे करेगा प्रोडक्ट को? तो ऐसे कई नेट पे सर्च करना, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो कि जिसमें लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड। 2.5% उस कंपनी का पैसा उनके पास जाता है, उलेमाओं के पास। उसमें हिंदू भी बहुत सारे हैं और कोई बड़े बड़े 5 स्टार जो होटल है उन 5 स्टार होटलों में हलाल सर्टिफाइड है। और हिमाचल के अंदर कई क्या नाम उसका होटलों में भी वो हलाल सर्टिफाइड लिए हैं। तो हलाल कैसे? जब आप किसी भी जानवर को तड़पा के मारते हैं तो ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब अल्लाह रहम करने वाला है। भाई अल्लाह तो उस बकरे का भी है, उस जीव का भी है, तो रहम कैसा करेगा? समझना बात को। और वो हलाल सर्टिफाइड करके वो जो 2 व्यक्ति है वो चीजों को भी सर्टिफाइड करते हैं और सर्टिफाइड करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट हमारे घरों में आता है पूरे भारत में। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो उधर से इकट्ठी होती है, वहां से लेके यहां तक आ रहा है। मैं इंटेलिजेंस के लोगों से निवेदन करता हूँ, हिमाचल की इंटेलिजेंस से, आप लोग एक बार पॉइंट पे मेरी बात को समझना आप और इस थ्योरी पे चलना। जहां जहां भी इनकी जनसंख्या होती है वहां इनका व्यक्ति को थाने में बिठा दिया जाता है और वो व्यक्ति थाने में बिठा के धीरे धीरे इनके कामों को, अवैध काम है वगैरह काम है, इन सबको बढ़ावा देने का काम करता है और पता भी नहीं चलता और काम भी कर लेते हैं। इसलिए मैं थानाध्यक्ष महोदय निर्वा से निवेदन करता हूं, जो एसपी चौपाल है या डीजीपी हिमाचल है, लंबे समय से हम कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हैं थाने में जो अभी लंबे समय से नहीं हटाए गए, उनको हटाने का प्रयास करें। नहीं तो अब बाजार में आंदोलन करने वाले हैं, हम बाजार में आंदोलन करेंगे कि नहीं हटाएंगे। हम यही तो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको हटाया जाए, क्योंकि कई लोगों की वो है कि इलीगल कामों में वो लोग शामिल है। अब कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जो समाज बोलता है उसकी बात है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनको यहां से ट्रांसफर कराया जाए। मेरी बात को आप ध्यान सुनिए। हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हो। भाई पुलिस को तो वेरिफिकेशन करना चाहिए, सारे किराएदारों को वेरिफिकेशन कर दी। जो किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं है उस पर आप जुर्माना लगाइए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। वो वेरिफिकेशन आज तक दूर टू दूर नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कल के दिन कोई बात होगी तो कम से कम वेरीफाई होता, पता तो चलेगा कि कहां का आदमी था। तीसरी बात, यहां पे बड़े लेवल पे कागजात बनाए गए। ये भी सूचना मुझे आई है कि कागज मात्र 4-5 साल में मैंने कागजात बना दिया। आधार कार्ड बनाए, ईसाई निवास बनाए और यहाँ के कागज बना दिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊं, एक कुकुई क्षेत्र का एक व्यक्ति है और उसका नाम है क्या था? समी। उस व्यक्ति का नाम है समी। आप समझना, वीडियो मीडिया कर्मी से निवेदन है, मेरे पॉइंट है। क्या पुलिस प्रशासन का वो नहीं बनता कि उस व्यक्ति ने गूगल भी
मुकेश कुमार के नाम से बनाया है। वो व्यक्ति समीम है और वो हिंदू बन के रहता है। हमारे ही हिमाचल की लड़की से उसने शादी कर दी और 2 बच्चे 3 बच्चे उसने पैदा कर लिए और पब्लिक में ये लगता है कि वो हिंदू है और उधर से वो जो है वो मुस्लिम व्यक्ति है। वो दुकान चला रहा है, गूगल करें तो वो मुकेश आ रहा है और यदि उसका खाता खोला जाए तो वो समीम है और मुकेश कुमार के नाम से बड़ा बड़ा दुकान चला के कुपुरी में। अच्छा, यदि हम ये बात होती है स्विच है, ऐसे पूरे हिमाचल के अंदर कम से कम 70-80 लोग हैं जिन लोगों ने दुकानें आदमी है लेकिन वो मुस्लिम है, लेकिन उसने नाम छुपाकर वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसको इसको कहते हैं जागरूकता। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जागरूकता। तो हम हिमाचल के अंदर जो इस तरीके से फैल हुए हैं, मैं कुपुरी थानाध्यक्ष से भी निवेदन करता हूं, एसपी चौपाल से और डीजीपी हिमाचल से, उस व्यक्ति के विरुद्ध विधिवत तरीके से कार्रवाई करें। और उसने एक बात और बताओ, पत्नी हमारी लव जिहाद में लड़की लेगी, लव जिहाद में लड़की ले गया और उसके बाद उसी लड़की के नाम से जमीन भी वही खरीदी। बताओ जी, ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसे कई सभी क्षेत्र में छुए हुए हैं और इन सभी को बेनकाब करेगी। क्या करेगी? बेनकाब करेगी। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो आज तक बीजेपी, कांग्रेस ने या कई अन्य राजनीतिक दलों ने नहीं छुड़ा है, इसीलिए रुद्रसेना रोपित की गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में माइक बनो। इधर क्यों बज रहे भाई? जिन लोगों के मकान आसपास है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? राजस्व विभाग क्या कर रहा है? अब राजस्व विभाग के लिए डीएम महोदय से निवेदन किया जाता है कि जहां जहां भी ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने हमारे सामाजिक जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमारे जो घास की घसिया रहती है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमारे जंगलों में कब्जा शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनके आसपास का डिमार्केशन किया जाए। हम जो बात तहसील में आके कानूनी रूप से कर रहे हैं वो बातें वहां भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उसका डिमार्केशन किया जाए। जब मकानों का डिमार्केशन होगा, अब माना 5 भाई है, एक भाई का मकान तो है रजिस्ट्री की जमीन पे और 4 भाई का मकान है सामाजिक जमीन और सरकारी जमीन पे, उसको खाली कौन कराएगा? हम लोग आवाज उठाएंगे तो तुमको 10 प्रशासन तो 50 बना देगा, बोलेगा ही नहीं। इसलिए हमारा ये भी पॉइंट है, अध्यक्ष जी और हिमाचल की टीम से निवेदन है, जल्दी डीएम से मिलने का प्लान करें। हम लोग डीएम से मिलके यहाँ के जितने भी ये लोग जहाँ रह रहे हैं इनके मकानों का डिमार्केशन करेंगे और शासन प्रशासन डिमार्केशन करेगी और डिमार्केशन करके जो लीगल है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जो लीगल है उनको कोई दिक्कत नहीं, जो इलीगल है उस पर कार्रवाई हो, उसका जो कब्जा है वो तत्काल खाली हो। बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ वोटर बनाए हैं, अवैध रूप से कागजात बनाए हैं, अवैध रूप से काम कराए, वो तत्काल खाली हो। तीसरी बात, सब चीजों की गाड़ियों में अवैध रूप से न जाने क्या क्या चीजें आती है, सब जो की गाड़ियों को चेक किया जाए, उसकी गाड़ी का नंबर चेक किया जाए, उस ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया जाए। अभी क्या हुआ कि वन गुजर, अब आते वन गुजरों में, वन गुजर अध्यक्ष वन गुजर पुनर्वास योजना के तहत उत्तराखंड ने दिए 16 लोगों को 16,000 जमीन बीघा जमीन और हिमाचल के अंदर 700 बीघा जमीन पोटा में दे दी। न जाने कहां से आए थे इनको जमीन दे दी, चलो कोई बात दे दी। उसके बाद परमिट, जो खाना बदोश थे उनको जमीन दी गई, जिनके पास जमीन आ गई वो फिर किसान हो गए, वो फिर खाना बदोश नहीं रहे, उनको परमिट नहीं देना था। अब जैसे ही अपने क्षेत्र से भगा है, हमने अपने क्षेत्र से अवैध रूप से जो लोग आए थे वैसे ही वो इस चौपाल क्षेत्र और ऊपर 40 क्षेत्र में चले गए। तो इसको कौन रोकेगा भाई? इसको रोकेगी रुद्रसेना। कौन रोकेगी? रुद्रसेना। रुद्रसेना। शासन प्रशासन अपना काम करे, लेकिन आपका सहयोग करने के लिए हम भी हैं। तो इसलिए आज हम लोग नेरवा आए हैं, पूरे हिमाचल के अंदर हम लोग इसका गठन कर रहे हैं और जल्दी 12 जिलों में पूरा गठन हो जाएगा। तत्पश्चात हिमाचल के अंदर जिस तरीके से अवैध काम जितने भी हैं, ये सब के सब अवैध काम बंद होंगे, अवैध तस्करी बंद होगी, अवैध गौ तस्करी बंद होगी। और अभी जो है इनका त्योहार आ रहा है, पुलिस प्रशासन नेरवा आपसे निवेदन है हर व्यक्ति को चेक किया जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्र में ये हमारे माताओं का भी वध कर रहे हो। इसलिए शासन प्रशासन निवेदन है पहली नजर रखें। और अब आई
एक अंतिम बात, नेरवा के अंदर 15-16 साल पहले ये लोग हमारे लड़कियों का काम करते थे, ब्यूटी पार्लर की बात है। हमारे लड़के ने काम खोला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और यहाँ 25-26 ब्यूटी पार्लर की दुकानें हुई, अपने लड़कियों की दुकानें, स्थानीय लड़कियों को काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है, इन लोगों को जो बाहर से आए हुए लोग बिना वेरिफिकेशन रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, जिस वजह से अब फिर से ऐसी स्थिति आ गई है। यदि कहीं है तो आप लोग इस पे पुलिस प्रशासन भी ध्यान रखें, कल के दिन लक्ष्यार्थ जैसी घटना ना घटे, इसलिए सहयोग करें। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, आप लोग, मैं आपके समक्ष 1 महीने बाद आता हूं, लेकिन पूरे महीने की कार्य आप लोग यह काम देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम क्या काम कर रहे हैं। दुखद है कि पहलगाम हमला हुआ, वो निहत्थे हिंदू मारे गए, आजकल एक ही लड़का होता है, उसको भी मार दिया गया। परसों में कई कार्यक्रम में जा रहा था, लेकिन रोहित नाम का व्यक्ति जो सैंसपुर में रहता था, विकास नगर देहरादून, उस व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अजय नाम का व्यक्ति मुजफ्फरनगर से आया और उसको मार दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपना सगा भाई जरूर दें। हमारे हिंदू समाज के अंदर क्या है, एक लड़का चाहिए जी, अपना सगा भाई जरूर दें, सगी बहन जरूर दें, कम से कम 3 लड़के जरूर पैदा करें। जो हम दो हमारा दो, हम दो हमारा एक, ये सिर्फ हिंदू में है, वो लोग तो 10-10, 12-12 पैदा कर रहे हैं भैया। इसलिए ये बहुत वैसी बात है कि अपना सगा भाई के लिए सरकार मना नहीं करती, सगा भाई जरूर दें, नहीं तो वंश खत्म हो जाएगा। एक की हत्या हो गई, आज रोहित देखेगी, उसके पीछे परिवार को पालने वाला कोई है नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग 2 मिनट खड़े होंगे और पहलगाम में मारे गए उन सभी लोगों के लिए और रोहित नदी की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन करेंगे। बोलो भारत।